सुभागी और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी मैं तो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से ज्यों भर भी कम प्यार ना करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान ना करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो ना था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो। तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपाकर रख देती, फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो, जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने, वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे ना रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर ना करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती, उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक अपना बस चलता, माँ बाप को कोई काम ना
करने देती, हाँ भाई को ना रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, यह काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े। मैं तो उसको कहता था, तुलसी जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए। मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ। सुभागी, नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च ना की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निवाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से मेरा जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन से बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन से, तुमको एक में क्या कष्ट होता है। रामू, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन से, कुछ तो बतलाओ। रामू साहब, एक में मेरा इनके साथ निवाह ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया। नहीं, मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बाखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का 12 बाट होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटा, हम तुझे ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुँह देखना नहीं चाहता। उसके साथ रहना तो दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुँह नहीं देखना चाहती तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।